नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के लिए एक बेहतरीन ध्यान विधि बताने वाला हूँ। आज का ये ध्यान विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बार बार सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं और हमेशा उनका मन अशांत रहता है। तो ये ध्यान आपके मन की उलझी हुई उलझनों को सुलझाएगा और आपके मन को धीरे धीरे शांत करेगा। इसीलिए आप एक एकांत स्थान का चयन कर ले, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां भारी आवाज़ें कम से कम आती हो। ऐसे स्थान का आप चयन कर ले और अपने मोबाइल को साइलेंट कर ले। अब आप ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। पहले 5 मिनट में हम अपने शरीर को स्थिर करेंगे, अपने शरीर को स्थिर करना सीखेंगे। आप एक आरामदायक और एकांत स्थान का चयन कर ले और बड़े ही आराम से बैठ जाए। पीठ सीधी हो, शरीर पर कोई दबाव न डाले। अपने हाथों को घुटनों पर रख ले, आंखें बंद कर ले और अपने आप से कहे कि अब मैं अपनी आंतरिक यात्रा शुरू कर रहा हूं और आनंद पूर्वक बैठ जाए। कुछ ना करे, कुछ ना सोचे, बस अपने शरीर को स्थिर करें। अब आप अगले 5 मिनट के लिए अपने मन को अपनी ही सांसों पर केंद्रित करें। हम अगले 5 मिनट अपने मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। आप देखें कि आपका मन अभी इस वक्त कहाँ है। आप जहाँ बैठे हैं, क्या आपका मन वहीं है या कहीं और भटक रहा है? अगर आपका मन कहीं और भटक रहा है तो आप उसे अपनी सांसों पर लाएं और धीरे धीरे सांस को गहराई से लें और सांस को धीरे धीरे लंबी सांस छोड़े। ध्यान रहे कि सांसों को बदलना नहीं है, बस आप उसे देखें। जो सहज रूप से चल रही है उसे वैसे ही चलने दें, उसमें कोई बदलाव ना करें। बस उसे केवल और केवल देखें। आप उसे देखते रहे कि सांस आती है और श्वास बाहर जाती है। उसे ही अनुभव करना है। हर सांस के साथ आपके विचार धीमे और धीमे हो रहे हैं। हर सांस के साथ मन शांत हो रहा है। अगर कोई विचार आए तो घबराए नहीं, उसे भी देखें और फिर से अपनी सांसों पर लौट आए। अब हम एक गहरी कल्पना करेंगे। आप कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर विचारों का एक बादल है, जिसमें आपके विचार, चिंता, आपकी यादें, पछतावा, आपका भविष्य, ये सब उस बादल में है। अब आप अपनी श्वास के साथ उस बादल को धीरे धीरे बाहर निकालें। हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि एक एक विचार उस बादल के साथ उड़ रहा है। आप अपने मन में ये दोहराएं कि मैं सोच नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं चिंता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक शुद्ध चेतना हूं। हर एक सांस को छोड़ते हुए आप हल्के और हल्के हो रहे हो। आपके विचार कम और कम हो रहे हैं और आप
एक अनंत शून्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हो। आप शून्य, खाली और निर्विचार हो रहे हैं। अब आप अगले 5 मिनट के लिए मौन का अनुभव करें। यहां आप कुछ ना करें, न श्वास को देखें, न विचार को देखें, बस मौन में बैठे। अब आपके भीतर विचारों की जगह मौन भर रहा है। वही मौन, वही शांत आकाश जिसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत पकड़ो, बस मौन को महसूस करो। मौन ही सबसे बड़ी औषधि है, मौन ही मुक्ति है। अब आप अगले 5 मिनट के लिए आत्मसंवेदना की ओर बढ़े, आत्मसंवेदना की ओर ध्यान दें। आप धीरे धीरे अपने दिल की तरफ ध्यान लाए, अपने ध्यान को अपने दिल की तरफ लाए। अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कुछ वाक्यों को दोहराए और कहे कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मैं अपने आप को माफ करता हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं। बस आप इन्हीं शब्दों को केवल बोलिए नहीं, इन्हें महसूस करें। जैसे कोई माँ अपने बच्चों को सुला रही है, वैसे ही आप अपने भीतर के डरे हुए मन को शांति दे रहे हो। मैं मानव कल्याण के लिए और प्रकृति के लिए मैं अपना सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हूं। जो परमात्मा मेरे मुख से बुलवा दे, वो ही आप तक पहुंचाता हूं। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया के लोग क्या पसंद करते हैं, पर मैं ये देखता हूं कि दुनिया को आज क्या जरूरत है, और वही परमात्मा मेरे मुख से बुलवा देता है। जो प्राणी मात्र के लिए उपयोगी है, और आज इस दुनिया को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है ध्यान। ध्यान ही है जो आज दुनिया को सही मार्ग बता सकता है। ध्यान ही है जो जीव चराचर को प्रेम से भर सकता है। और मैं उसी काम में लगा हूँ, फिर कोई पसंद करे या ना करे, मेरा काम है बोलना। जो मुझे काम दिया है उस परमात्मा ने, मैं वही काम कर रहा हूँ। फिर परिणाम की किसे परवाह। यहाँ कोई क्या कहे, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुनेगा, किसे अच्छा लगा है, किसे नहीं। ये काम तो उनका है जो कुछ पाने के लालच से काम करते हैं। यहाँ कोई लालच नहीं, मैं तो बस जगाने का काम कर रहा हूँ कि जागो और देखो, परमात्मा तुम्हें बुला रहा है कि इस दलदल से तुम बाहर निकलो। पर तुम हो कि इसी दलदल को अपना घर मान बैठे हो। मैं वही लिखता हूँ जो वो लिखवा दे, मैं वही बोलता हूँ जो वो बुलवा दे। सब अपने आप बोल आ जाते हैं और मैं लिखता रहता हूँ और मैं वही बोलता रहता हूँ। मुझे बहुत काट छाट नहीं आती और नहीं कुछ आकर्षक जोड़ना जुड़ाना आता है। बस जो है जैसा है वो बोला और छोड़ दिया सोशल मीडिया पर जो इसकी गहराई में गया वो जीवन भर इसे याद करता है और इसकी खोज में लग जाता है, इसकी खोज करता रहता है। यही हूँ मैं कि आज हूँ और कल का मुझे पता नहीं। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका आभार। परमात्मा आपका मंगल करे।